सुरक्षित जिंदगी थोड़ा है, थोड़े की जरूरत के साथ चलने वाली जिंदगी, यही चीजें तुम्हें प्लेस की गई हैं। तुम्हें प्यार से और डराकर वापस इस बात पर लाया गया, बेटा एहसास कर लो, हमें जो नहीं मिला ना, पेट काट काट कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो चुन्नी राजा की तरह बाहर ठेला लगाओगे तुम भी एक दिन। ऐसे इस तरह के डायलॉग कितने लोगों ने सुने अपने घर से? मुबारक हो, आप सब मेरी तरह हैं। और दूसरी मुबारकबाद कि आने वाले वक्त में आप मुझ जैसा बन सकते हैं। किस्मत से नहीं बना मैं ऐसा, विज्ञान से बना मैं ऐसा। मुझे ये रात समझ में आ गया था कि गुरु, दुनिया तुमसे कुछ कहे, तुम अपने से वो कहो जो तुम अपने लिए देखना, करना और बनना चाहते हो। क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुने ना सुने, तुम्हारी बीवी तुम्हारी सुने ना सुने, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी सुने ना सुने, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी सुने ना सुने, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारी ही सुनता है। कोई सुने ना सुने, लेकिन वो तुम्हारी सुनेगा। और तुम्हारी सुनने का मतलब सीधे कनेक्टिविटी वहां है, इसका मतलब मामला चौरस है। तो सवाल यह है कि तुमने वो बातें क्यों मानी, वो मॉडलिंग का पार्ट क्यों बने? क्योंकि बनाया गया। और वो गलत नहीं है एक्चुअली, उनको भी नहीं पता जो हमारे पेरेंट्स हैं कि वो ऐसा क्यों बने। उनको भी वैसा ही बनाया था। और जो एक चीज हमें बदल सकती है पूरी तरीके से, जो कल आपने एक हल्का सा दर्पण किया, वो होते हैं हमारे एहसास। वो एहसास हमको ये पूछने पर, ये जानने पर, जगने पर मजबूर करते हैं कि मैं ऐसा हूं क्यों। और दुनिया में हर सफलता के लिए, हर सफल आदमी के पास जिस दिन भी वो एहसास जग गए थे, वो इंसान ने अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया। जिनकी कल मैंने आपके साथ बात शेयर करी, राजपूत जी, किस चीज ने इनको 58 साल की उम्र तक हारने नहीं दिया। और बताऊं, अगर इनको आज भी वैसी चीज नहीं मिलती, आज भी ये हारे नहीं होते, ये आज भी फाइट करते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ खास बातें रही इनकी जिंदगी के अंदर। आपके पास भी खास बातें होंगी जिस पर आपने धूल डाल रखी होगी। जिस दिन वो धूल हट जाएगी ना, आप भी खास बन जाएंगे। इन्होंने कुछ खास बातें थी जिसको अपने ऊपर हावी या भूलने उनको नहीं दिया, बेगैरती का उस पर लिवादा नहीं डाला। मैंने इनसे पूछा एक दिन, क्या चीज है जिसने आपको 58 साल की उम्र तक 28 बार कोशिश के बाद भी, नाकामयाबी के बाद भी हतोत्साहित नहीं होने दिया, आपने गिव अप नहीं किया? व्हाट हैपेंड? इन्होंने कहा, सर बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा है। और उस किस्से को सुनाते समय उस दिन कमाल की बात थी कि इनका एक बेटा भी यहां बैठा हुआ था इस वक्त। इन्होंने कहा, मेरे बेटे को, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 5वां पास हूं, तो क्या मेरे सपने नहीं हो सकते? क्या उसका कनेक्शन मेरी जिंदगी, मेरी तरक्की से? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। हम ये मान लेते हैं तो हमारे लिए कनेक्टेड है, सच्चाई कुछ और है, कनेक्टेड नहीं है। सुनने का, मैं 5वां पास रहा, मेरे हालात थे, लेकिन मेरी सोच थी कि मेरे बच्चों को मैं बेस्ट दूंगा। तो जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमारी सोच थी कि अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देंगे। मैंने अपने बच्चों का एडमिशन आर्मी स्कूल में करवाया। मैं उनको रोज अपनी साइकिल से आर्मी स्कूल में छोड़ने के लिए जाता था। तो मेरे इमोशंस थे, मेरा प्यार था। एक दिन जब मेरा बच्चा स्कूल से लौट कर आया, वो छोटा था, साफ था, उस पर कोई लिवादा नहीं था, वो अपनी दुनिया में मस्त था, इसलिए जो मन में था वही बाहर था। और वो एक दिन अपनी मां से बोल रहा था कि मम्मी, मेरे स्कूल में जो और बच्चे आते हैं उनको छोड़ने के लिए कारें आती हैं। उस
छोटे से बच्चे को कुछ पता नहीं था जिंदगी के बारे में, लेकिन वो छोटा सा बच्चा अपने दिल की बात अपनी माँ से बोल रहा था। फॉर्चुनेटली राजपूत जी भी वहां थे, लेकिन उनको पता नहीं था। और उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, मेरे स्कूल के सारे बच्चे कारों से आते हैं, क्योंकि वो आर्मी स्कूल था और मैक्सिमम वहां पर ऑफिसर्स के बच्चे थे। तुमने कार वाले पापा से शादी क्यों नहीं? It was not a joke. Because the child feel uncomfortable. वो बड़ा हो रहा था और उसको शर्म लगती थी जब बाकी बच्चे के गेट खुलते थे और वो देखता था कि मुझे पापा साइकिल से उतारेंगे। तो वो क्या उम्मीद करते हैं कि आप हमें थोड़ी दूर पे ही छोड़ दो, हमें स्कूल अपने आप चले जाए। And that incident changed राजपूत जी forever. जिस बच्चे को मैं दुनिया में लेकर आया हूं, अगर उसका भी सम्मान मैं नहीं पा सकता तो मुझे न बाप न इंसान कहलाने का हक नहीं। जब तक अपने घर में उस बच्चे से प्राउड नहीं करवाऊंगा तब तक अब हार मानने वाला नहीं। और आज जैसा मैंने आपसे बताया, एक नहीं, दो नहीं, तीन गाड़ियां घर पे खड़ी हैं। Moments can change you, but you need to connect with them. You need to understand the moments. कोई बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें इस बदलाव के लिए। वो एक इमोशन जो की बन सकता है तुम्हें वापस तुमसे मिलाने की, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम पर इतने कोट किए गए हैं पेंट के, उस लिमिट्स के साथ डेवलप होने के लिए इतनी बार वो कोटिंग की गई है कि हमें खुद भी याद नहीं कि हमें वो चीजें क्यों याद हैं, हम उन चीजों को क्यों मानते हैं, क्या उनमें सच्चाई है, क्या वो यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं। लेकिन लिमिट के साथ जिंदगी जीने को हमने कब, क्यों, कैसे स्वीकार किया, हमें पता ही नहीं। हमने कभी खुद से बात करके उस लॉजिक को ढूंढने का प्रयास नहीं किया, बट वैसे बनते चले गए क्योंकि सब लोग थे, क्योंकि घर के सब लोग थे। हमें वैसे बनाने में सबका भूमिका रही और हमने वैसा उनको खुद को बनाने दिया। दैट इज द प्रॉब्लम। हमने उन्हें परमिट किया अपने कंप्यूटर से खेलने के लिए, क्योंकि हमने उसकी कमांड खुद अपने हाथ में नहीं ली। हमने सोसाइटी को अलाउ किया, तुम भी आओ और वायरस डाल के जाओ, सबका है, जिसको मना है वो खेल लो। हमने उस अपने कंप्यूटर को अपनी कमांड नहीं दी। मैंने उसको नहीं कहा कि कोई कितना कुछ बोलते रहो, गुरु मानेगा तो ये वो जो मैं इससे बोलूं। और मैंने इसको बोल दिया कि मेरे खानदान का पहला करोड़पति मुझे बनना है, एंड नोबडी कैन स्टॉप मी। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अब तक कोई मेरे घर में क्या था, क्या मेरे घर में चीजें थी नहीं थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने ठान लिया अब वो हर चीज मेरे परिवार में।